जी इंटरटेनमेंट शेयर को लेकर। जी एंटरटेनमेंट कह सकते हैं कि बीते 1.5 साल में शेयर में यही हुआ, डील हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, और फाइनली जब डील अब टूट गई, एक तरह से कह सकते हैं ख़त्म ही हो गई है, तो शेयर में देखिए लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अधिकांश ब्रोकरेज हाउसेज ने बताया था टारगेट को 200 के नीचे जाएगा, और अधिकांश जो एवरेज निकल कर रहा था ना वो 170 से 180 के जोन में है। करीब 26% की गिरावट देखने को मिली है। शेयर चल रहा था धीरे धीरे इस रफ्तार से, और गिरा तो ऐसे गिरा धड़ाम से, मौका ही नहीं दिया संभलने का, सर्किट पे ही चल रहा है। आखिर क्या ब्रोकरेज हाउसेस की राय है, क्या पूरा मामला है, समझते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे से। शरद, लगातार आप इस शेयर पे लगा नज़र बना के रख रहे हैं, और जिस तरीके से हमने देखा, कहते हैं ना आदमी सीढ़ी से चढ़ के जाता है और लिफ्ट से एक झटके में उतर जाता है, वैसा ही कुछ हो रहा है शेयर में अब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो सर्किट्स है वो लगते जा रहे हैं नीचे, लेकिन याद रखिए 30% तक जो है जी के भाव गिर गया था, लेकिन अब जो है थोड़ा संभला है। ऑलमोस्ट 2.3% इक्विटी जो है एक्सचेंज किए हैंड से, लगभग 6 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुए हैं। तो इसमें जो है हमें देखने होंगी बायर कौन है, या अब ऑप्शन देखने मिले। अभी वापस से जो है शेयर ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल लगभग 25 से 26% गिरा है, और दिन के ट्रेड में अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 5,500 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप जो है वाइप ऑफ हो चुका है। और अगर देखा जाए तो दिसंबर के हाई से स्टॉक 40% गिर चुका है। इस आंकड़ों के बाद जो आती है, सवाल उठती है कि क्या इश्यूज हो सकते हैं आगे जाते हुए, और मैनेजमेंट में बदलाव का भी संभव देखने मिल सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स जो है यहाँ पे बस चल रहा है कि वो मांग कर सकते हैं कि चेंज इन मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग देखें कंपनी में तो अभी मात्र 4% का है। इसमें एक चुनौती भी आती है, और इसके अलावा उम्मीद भी आती है। उम्मीद यही है कि कोई दूसरा निवेशक हिस्सा खरीदने के लिए आगे आ जाए, इसको कहते हैं वाइट नाइट इंग्लिश में। और दूसरा बात है कि अगर कोई मुश्किलें आती हैं तो उसके कारण जो कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर भी हो सकता है। तो ये दो रास्ता जो है स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है। लेकिन आज जो था, हमने देखा सुबह से डोमेस्टिक ले लीजिए, फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ले लीजिए, लगभग 11 ब्रोकिंग हाउसेज ने जो है डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को सुबह से। बड़े दिग्गज नाम आते हैं जैसे कि सिटी, एक्सिस कैपिटल, नुवामा, CLSA, एलारा कैपिटल, जिन्होंने जो है सेल रेटिंग मोस्टली कर दिया है, और जो टारगेट प्राइसेस है उसको भी घटा दिया गया ओवरऑल। और याद रखिएगा, एक फेयर वैल्यू प्राइस होता है। जब अनाउंसमेंट हुई थी जी की कि लगभग आप कह सकते हैं सोनी के साथ करार होगा, तो वो जो फेयर प्राइस आ रहा है वो लगभग 170 रुपये का आ रहा है, और उसके ही हम लोग इर्द गिर्द अभी चल रहे हैं। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है जी की, और इसकी जो अपडेट्स आते रहेगी दिन में वो हम आपको बताते रहेंगे। तो सीधे तौर पर ये तमाम ट्रिगर्स और आप देख रहे हैं कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने कहीं ना कहीं सबने सेल करने की राय दी है, सबने लक्ष्य को घटाया है। 320 से लेके 195, 320 से 195, 340 से 170, तो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अब फटाफट आप देखिए एक बार के लिए चार्ट, आप जी एंटरटेनमेंट का, आपको समझ में आएगा कि कैसे गिरावट आज के ट्रेड में देखने को मिली है। ये तो एक महीने का, पहले आज का चार्ट दिखाइए, फिर हमारे दर्शकों को समझ में आया कि कैसे आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली। खबर थी, खबर आई, उसके बाद हमने देखा आज लोअर सर्किट पे खुला, फिर सर्किट खुला, फिर लोअर सर्किट लगा। अब देखिए कैसे ब्रिज बना हुआ है, ईंट जैसे लग रहा है किसी ने एक एक ईंट नीचे की तरफ सजा के रख दी है। लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, फिर यहाँ जाके खुला है। ये आज के गिरावट का ये चार्ट सीधे तौर पे दिख रहा है। एक महीने में देखिए कमोबेश इस शेयर में हमने देखा कि लगातार कई सारी खबरें आ रही थी, उसमें भी कमोबेश जो है एक महीने में लोगों को नुकसान ही हुआ। और एक साल का चार्ट देखेंगे तो वहाँ भी जो है करीब 36%, इसमें बड़ा हिस्सा तो आज ही है जिसमें गिरावट देखने को, जो सीधे तौर पर आप कट देख सकते हैं। एक साल में देखिए इस शेयर में तमाम खबरें देखने को मिली। तेज खबरें जब आती थी पॉजिटिव की डील हो रही है तो तेजी, फिर जब डील नहीं हो रही है तो फिर गिरावट, फिर डील हो रही है, फिर कमोबेश पूरे साल यही होता रहा है। डील हो रही है तो तेजी, डील नहीं हो रही है तो गिरावट, तेजी मंदी, यही होता रहा पूरे साल भर। मानस, मेरे आपके तरफ से मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि कोई एक लेवल जहाँ आपको लगता है कि शेयर को खरीदना चाहिए, या आप अभी अवॉइड करने की सलाह देंगे पूरी तरह से? देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएं तो एक सपोर्ट था 170 172 की रेंज में, और ये काफी समय से ये सपोर्ट था। मेरे ख्याल से 2020 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने लगातार सपोर्ट लिया है। 4 या 5 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक ने 170 के आसपास सपोर्ट लिया है। अब क्योंकि वो अहम सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। सबसे पहले तो हो सकता है 140 रुपए, और उसके नीचे शायद 120 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। नीचे लोअर लेवल पे देखेंगे, अगर कोई रिवर्सल का साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टॉक का वीक है। तो सीधे तौर पे मानस कहते हैं कि अभी खरीदारी मत कीजिए, गिरावट देखने को मिल सकती है। 140 फिर 120 तक भी जाता हुआ दिख सकता है।